कम बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का बेस पे 15 चैप्टर के बेस पे रेखा गणितीय रचना के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कोणों के बारे में देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। कि तो रेखा गणितीय रचना के अंतर्गत हमारे पास त्रिभुज के बेस पे आता है और एक चतुर्भुज के बेस पे भी आता है। किसके बेस पे आता है भाई? चतुर्भुज के बेस पे आता है। अब हम लोग यहाँ से चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई? चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। क्लियर? इसको देखते हैं चतुर्भुज के बेस पे। चलिए चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं हमारे पास चतुर्भुज में क्या क्या आता है, ठीक है। चतुर्भुज जिस तरीके से त्रिभुज में हम लोग देखे थे कि त्रिभुज के तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर? तो चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि चतुर्भुज के बेस पे क्या क्या होता है। तो चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज 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 कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई? चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं चतुर्भुज किसके बेस पे होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाता है भाई? चतुर्भुज कहलाता है। तो अब चतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग होता है, चतुर्भुज किसके बेसिस पे भी होता है। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि चतुर्भुज किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर? तो जिस तरीके से तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। जिस तरीके से हम लोग तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं भाई? चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग त्रिभुज के माध्यम से जानते हैं, उसी प्रकार हम लोग चतुर्भुज के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर? कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो इसको हम लोग चतुर्भुज के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसको हम लोग किसके माध्यम से देख सकते हैं भाई? चतुर्भुज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं।
चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि चतुर्भुज किसके किसके एकरोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एकरोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज कहते हैं। जिस तरीके से 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, उसी प्रकार 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। क्लियर। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके एकरोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेस पे रहेगा। तो चतुर्भुज के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, चतुर्भुज कहलाती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं और चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। तो भुजाओं के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये भुजा के माध्यम से भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये भुजा किसके किसके बेसिस पे रहता है। इन कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। और चौथा नंबर देखते हैं भाई, चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। क्लियर। चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। देखिए चतुर्भुज के बेसिस पे है कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है भाई। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, A B C D। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। पहला AB भुजा, दूसरा BC भुजा, तीसरा CD भुजा, चौथा AD भुजा। और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C और कोण D के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग जान सकते हैं। तो चतुर्भुज के बेसिस पे हो जाएगा भाई कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चतुर्भुज क्या आकृति होती है, बंद आकृति होती है कि खुली आकृति होती है भाई, बताइए। चतुर्भुज क्या आकृति होती है, बंद आकृति होती है कि खुली आकृति होती है। क्लियर। तो चतुर्भुज के माध्यम से देखते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये आप लोगों के चतुर्भुज के माध्यम से आता है। ये आप लोगों के किसके माध्यम से आता है भाई, चतुर्भुज के माध्यम से आता है। तो चतुर्भुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर
कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं भाई। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से जान सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, चतुर्भुज के बेसिस पे आ जाएगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। क्लियर। तो इसको चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है। तो चलिए तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए, इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। जिस तरीके से तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई, चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 360 अंश के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों
किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते जाते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश के बेस पे होता है, 360 अंश के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है भाई, तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना अंश होता है भाई, 360 अंश होता है। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की आकृति होती है भाई, तो बंद आकृति होती है। कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं, चार भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। तो शीर्षों के माध्यम से जान सकते हैं, भुजाओं के माध्यम से जान सकते हैं, कोणों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे भी रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और कि ये दोनों किसके किसके एक रीडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग मिलेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि चतुर्भुज के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे
और ये कंटेंट किसके एक रोडिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेस पे होता है। किसके अंश के बेस पे होता है? 360 अंश के बेस पे होता है। तो 360 अंश के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि 360 अंश के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे भी हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को हम लोग चतुर्भुज के बेस पे देख लेते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो कोणे के माध्यम से देख लेते हैं भाई, कोण बी के माध्यम से देख लेते हैं, कोण सी के माध्यम से, कोण डी के माध्यम से भी देख लेते हैं। क्लियर? चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष है ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा सी, चौथा डी। ये चार शीर्ष हो गए। क्लियर? चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं भाई? तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी डी भुजा, चौथा ए डी भुजा। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के 360 अंश के बेस पे होता है। क्लियर? तो यहाँ हो गया ए बी सी डी के बेस पे हो गया ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ए बी बी सी सी डी ए डी के बेस पे हो जाएगा। ये हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी के बेस पे भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो यहाँ से देख सकते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चनों के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी नामकरण के आधार पर रहेगा। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है भाई? तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोग 360 अंश के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके
बेसिस पे रहेगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे भी होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज होती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी के माध्यम से। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज के माध्यम से भी हो जाएगा भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। चलिए, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि चतुर्भुज किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके माध्यम में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके माध्यम से हो जाएगा और किसके किसके बेसिस में भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। चतुर्भुज के बेस पे क्या आता है, चतुर्भुज के अंतः के बेस पे आता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं।